बहुत पुराने वक्त की बात है, जब दुनिया आज की तरह शोर से भरी हुई नहीं थी। फिज़ा में खामोशी की एक अजीब सी मिठास थी, और इंसान कुदरत के इतना करीब था कि कभी-कभी यूं लगता जैसे दरख्त, हवाएं और परिंदे इंसानों के राज समझते हों। ऐसे ही ज़माने में एक छोटे से गांव के किनारे एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था, चाचा आबिद। उसका घर लकड़ी की एक सादा घिसी-पिटी मगर सुकून भरी झोपड़ी थी। आबिद दूसरों की तरह आम लकड़हारा नहीं था। दूसरे लोग तो दरख्तों को सिर्फ लकड़ी का ढेर समझते थे, ईंधन, मंडी की कमाई या सर्द रातों में आग भड़काने का सहारा। मगर आबिद के लिए दरख्त जीते जागते वजूद थे, जैसे वो सांस लेते हों, धड़कते हों, महसूस करते हों। वो अक्सर गांव वालों से कहता, दरख्तों में भी रूह होती है बाबा, ये भी रोते होंगे, मुस्कुराते होंगे, बस हमें सुनाई नहीं देता। लोग हंसते थे, सर हिलाते थे, मगर आबिद का ईमान अपनी जगह कायम रहता। वो जब भी जंगल में कदम रखता, पंजों के बल चलता, जैसे जमीन पर उसके कदम का कोई बोझ न पड़े। जंगल की खामोशी को वो ऐसे एहतराम से बरतता, जैसे किसी मस्जिद में दाखिल हो रहा हो। उसकी कुल्हाड़ी कभी भी जिंदा शाख को नहीं छूती थी। वो बस वही दरख्त चुनता जो सूख चुके होते, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी होती। पहली ज़र्ब हमेशा आहिस्ता लगाता, और उससे पहले सर झुकाकर माफ़ी मांगता। भाई दरख्त, माफ़ कर देना, तुम्हारी लकड़ी किसी घर में रोशनी बनेगी। आबिद गरीब ज़रूर था, मगर दिल का बादशाह था। जो थोड़ा बहुत रिज़्क सूखी लकड़ियों से मिलता, उसी पर राज़ी रहता, शुक्र अदा करता। उसकी बीवी बरसों पहले चल बसी थी, और किस्मत ने उसे कोई औलाद भी न दी थी, न बेटा न बेटी। बस यादें थीं, और उन यादों के बीच जंगल था जो उसके लिए घर जैसा था। परिंदे उससे मानूस थे, दरख्त उसकी खामोशी को पहचानते थे, और हवाएं उस तन्हा बूढ़े की सांसें सुन लेती थीं। उसकी जिंदगी सादा थी, मगर उस सादगी में एक गहरा सुकून था। फिर एक साल ऐसी सख्त सर्दी आई, जैसी गांव ने दहाइयों से न देखी थी। कड़कड़ाती हवा यूं लगती थी जैसे हड्डियों को चबा रही हो। बर्फ की चादर हर चीज पर फैल चुकी थी। आबिद की झोंपड़ी के दरवाजे के नीचे भी बर्फ की बारीक लकीरें घुसाती थीं, जैसे सर्दी ने खुद उसका मुहासरा कर रखा हो। लकड़ी कम पड़ने लगी, खाना खत्म होने को था, और उस पर बनिए और साहूकार सलीम खान के कर्जे सर पर लटक रहे थे। सलीम खान वही लालची शख्स जिसके चेहरे पर रहम का साया तक नहीं पड़ता था। एक सुबह बर्फ रुई की तरह आसमान से गिर रही थी कि दरवाज़ा जोर से खटका। आबिद ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो सामने सलीम खान खड़ा था। उसके जूतों में बर्फ जमी हुई थी, और चेहरे पर वही सख्ती, वही बेरहमी। उसने बेलचिंग करते हुए कहा, आबिद, मेरा सब्र खत्म हो गया है। इस हफ्ते से पहले पैसे दो, वरना ये झोंपड़ी और जमीन बेच दूंगा। तुम बाहर निकल जाना खुले आसमान तले। ये अल्फाज सुनकर आबिद को लगा जैसे दुनिया अचानक समेटकर उसकी आंखों में समा गई हो। उसे यूं महसूस हुआ जैसे सर्दी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी उतर गई हो। सूखे दरख्त कहाँ से लाए? जंगल बर्फ में दब चुका था। सफेद खामोशी ने सब कुछ निगल लिया था। सलीम खान ने उसकी बेबसी को पढ़ लिया। अपनी चमकती आंखों में एक चालाक रोशनी लिए बोला, एक तरीका है जिससे तुम्हारा पूरा कर्जा माफ हो सकता है, बल्कि मैं तुम्हें इतनी रकम भी दे सकता हूं कि पूरी सर्दी आराम से गुजर जाए। आबिद के दिल के तार हिल गए। वो झुर्रियों भरा चेहरा उठाकर बोला, क्या शर्त है सलीम खान साहब? सलीम खान ने लंबी सांस ली, जैसे वो अपने लफ्जों के असर से पहले ही लुत्फअंदोज हो रहा हो। शिकारियों ने बताया है कि जंगल की गहराई में कोह धुंध की वादी में एक बल्लूत का अजीम दरख्त है। लोग कहते हैं वो 1000 साल पुराना है। उसकी लकड़ी लोहे जैसी मजबूत है, और रंगत अंबर जैसी। मुझे वो दरख्त चाहिए। अपने महल के दरवाजे के लिए उसे काट कर ले आओ, मैं तुम्हें 100 अशरफियां दूंगा। आबिद की सांसें कुछ लम्हों के लिए रुक सी गईं। 1000 साला दरख्त, वो दरख्त जिसे गांव वाले अजदाद का दरख्त कहते थे, और कुछ उसे जंगल की माँ के नाम से पुकारते थे। ये वो दरख्त था जो नस्लों से खड़ा था, जिसे बुजुर्गों में एहतराम से सलाम किया था, जहां मुसाफिर साये में बैठकर दुआएं मांगते थे। आबिद के दिल में एक झरझरी सी दौड़ गई। नामुमकिन, वो तो मुकद्दस था, जंगल की जड़। उसे काटना ऐसा था जैसे पूरी वादी की सांस रोक देना हो। वो उसे कैसे कत्ल कर सकता था? सलीम खान ने उसके चेहरे पर बदलते हुए रंग देखे तो तंजिया हंसी उसकी दाढ़ी में कहीं गुम हो गई। उसने हकारत भरी आवाज में कहा, मुकद्दस?
अरे ये तो लकड़ी है आदमी, लकड़ी, जो कुछ महसूस नहीं करती। तुम लोग बस कहानियां बनाते हो। जो करना है कर लो, या वो दरख्त या फिर तुम्हारी झोंपड़ी और जिंदगी। फैसला सीधा है। ये कहकर वो ऐसे मुड़ गया जैसे फैसला एक खेल हो, किसी और की जिंदगी का बोझ उसके लिए सिर्फ तफरीह हो। उसके कदमों के नीचे ज़मीं बर्फ चरचरा रही थी और आबिद के दिल के अंदर भी वैसी ही टूट फूट चल रही थी। दरवाज़ा बंद हुआ तो झोंपड़ी में एक लंबी खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जिसमें सर्दी भी काट खाने लगे। आबिद बैठ गया, सर हाथों में थाम कर। उसके अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ अपनी झोंपड़ी, अपनी आखिरी पनाहगाह, दूसरी तरफ जंगल की माँ, वो दरख्त जिसे वो खुद बरसों से एहतराम देता आया था। इस रात वो सो न सका। उसका पतला बोसीदा बिस्तर इतना ठंडा था कि लगता था जैसे बर्फ उसकी हड्डियों में घुस गई हो। वो एक करवट लेता, फिर दूसरी, और हर करवट के साथ उसकी फिक्र गहरी होती जाती। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगा? खुले आसमान तले बर्फ में मर जाऊंगा। और दूसरी तरफ एक और ख्याल दिल में चुभता, एक दरख्त जो सदियों से खड़ा है, उसे मैं कैसे गिरा दूं? क्या मैं वो बन जाऊं जो इंसान और लालच के बीच फंसकर अपनी रूह खो देता है? वो पूरी रात उसी कश्मकश में घिरा रहा, जैसे अंधेरा भी उसके साथ सोचता रहा हो। सुबह की पहली किरण जब टूटी झोंपड़ी की लकड़ियों के बीच से अंदर आई, आबिद ने ठंडी सांस ली। उसने एक फैसला कर लिया था। फैसला आसान नहीं था, लेकिन मजबूरी ने उसे धकेल दिया था। उसने अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई, वही कुल्हाड़ी जिससे उसने कभी किसी जिंदा दरख्त को हाथ नहीं लगाया था। फिर अपनी पुरानी ऊनी चादर कंधों पर डाली और आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता निहायत सख्त था। बर्फ घुटनों तक भराई थी। हर कदम पर पांव डूबते और फिर जोर लगाकर निकालने पड़ते। हवाओं में एक अजीब सी साएं साएं थी, जैसे वो हर कदम पर आबिद से सवाल कर रही हो। ठंड उसके चेहरे पर सुइयां चुभोती रही, मगर वो रुका नहीं। वो घंटों चलता रहा, जंगल की उन गहराइयों तक जहां उसके कदम पहले कभी नहीं पड़े थे। दरख्तों पर बर्फ की तह जम चुकी थी, शाखें झुकी हुई थीं, जैसे पूरी दुनिया सर्दी से थक गई हो। आखिरकार वो कोह धुंध की आबादी तक पहुंच ही गया। यहां सुकूत ऐसा था कि दिल की धड़कन भी बुलंद सुनाई देती थी। धुंध हवा में तैरती हुई लगती थी, जैसे फिजा में किसी ने दूध घोल दिया हो। और वहां, उस खामोश माहौल में, मगर खौफजदा कर देने वाले माहौल के बीच वो खड़ा था। जंगल की माँ दरख्त, अपनी पूरी शान, अपने पूरे जलाल, अपने पूरे वक़ार के साथ। आबिद की सांस जैसे रुक गई। वो लोगों की बातों से भी ज़्यादा अजीम, ज़्यादा वसी, ज़्यादा जानदार था। उसके तने का घेर ऐसा कि 10 लोग हाथ पकड़कर भी मुकम्मल दायरा न बना पाएं। उसकी शाखें ऊपर आसमान की तरफ झुकी नहीं, बल्कि बाकायदा खड़ी थीं, जैसे बादलों को थामे हाथ हों। जड़ें ज़मीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली थीं जैसे ज़माने की रगें, जिनमें तारीख बह रही हो। सर्दी के बावजूद वो दरख्त जिंदा था, धड़कता हुआ, सांस लेता हुआ। उस पर सब्ज़ काई जमी थी, जो मध्यम मगर हैरानकुन रोशनी से चमक रही थी। आबिद उसके करीब गया। कदम आहिस्ता आहिस्ता पड़ने लगे, जैसे वो किसी मुक़द्दस मुकाम में दाखिल हो रहा हो। फिर उसने अपना खुरदरा हाथ उसके ठंडे तने पर रखा। एक पल में ही उसे एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे दरख्त ने उसका हाथ थाम लिया हो, जैसे कह रहा हो, आ गए हो, मैं तुम्हें जानता हूं। आबिद की आंखें भीग गईं। उसने लरजती आवाज में सरगोशी की, मुझे माफ कर देना ए अजीम माँ, मेरी मर्जी ही नहीं थी। इंसानों की बेरहमी, उनका लालच, वो मुझे यहाँ घसीट लाए हैं। मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी के बदले ये सौदा कैसा है? वो कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई, दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ी, जैसे उसे खुद को धोखा देने के लिए ताकत इकट्ठी करनी पड़ रही हो। उसने एक लंबी सांस ली और वार करने के लिए धार को तने के करीब लाया। लेकिन जैसे ही धार छाल को छूने वाली थी, उसका हाथ रुक गया। वो हवा में ठहर गया। कुछ उस रुकने में था, कुछ बहुत अंदर से बुलंद होने वाला एहसास। आबिद ने ऊपर देखा। शाखों में एक छोटा सा परिंदा सर्दी से सिमटा बैठा था। एक सुराख में से सोया हुआ उल्लू झांक रहा था। दरख्त महज लकड़ी नहीं था, ये एक घर था, एक पनाहगाह, सदियों की गवाही। उसके अंदर जिंदगी थी, कहानियां थीं, नस्लें थीं। वो 1 घंटे में कैसे उसे मिटा देता, सिर्फ एक लालची आदमी के महल के दरवाजे के लिए? आबिद के हाथ ढीले पड़ गए। कुल्हाड़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई, यहां तक कि धात की ठंडी धार जमीन को छू गई। फिर उसने उसे जोर से दूर फेंक दिया, ऐसे जैसे वो उस गुनाह से खुद को आज़ाद कर रहा हो।
आबिद यकदम टूट गया। उसके कंधे कांपने लगे, आंखों के आगे धुंध तैरने लगी, और फिर वो बर्फ में घुटनों के बल गिर पड़ा। सर्द बर्फ ने उसके घुटनों को सुन्न कर दिया, मगर उसके दिल के अंदर आग जल रही थी, दुख की, बेबसी की, और शायद थोड़ी सी शर्मिंदगी की भी। वो दोनों हाथ जमीन पर रखकर झुक गया और रोते हुए बोला, मैं नहीं कर सकता, मैं हरगिज नहीं कर सकता। सलीम खान, झोंपड़ी ले ले, मेरा जिस्म ठंड में मर जाए, लेकिन मेरी रूह इस खूबसूरती को मारकर नहीं मरेगी। मैं वो इंसान नहीं बनूंगा जो तेरी तारीख को ख़त्म करे। ए अजीम दरख्त, उसका रोना जंगल की खामोशी में बिखर गया। बर्फ के गाले उसके बालों, दाढ़ी और कपड़ों पर जम रहे थे, लेकिन उस लम्हे उसे सर्दी का एहसास कम और उस दुख का एहसास ज्यादा था जो अंदर हलचल मचा रहा था। कुछ देर वो यूं ही कांपता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठकर तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया। दरख्त के तने तले बैठकर उसने महसूस किया जैसे वो किसी बूढ़ी माँ की गोद में सर रखे बैठा हो, जिसके सामने इंसान अपना दुख, अपना खौफ, अपनी महरूमी सब सच्चाई के साथ कह देता है। सर्द हवा की सरसराहट में भी लगता था जैसे दरख्त उसके आंसुओं को खामोशी से सुन रहा है। आबिद ने थकावट से भारी सांस ली और फैसला किया कि आगे की फिक्र करने से पहले कुछ देर आराम कर ले। उसने कांपते हाथों से अपने थैले में हाथ डाला। उसके पास खाने को सिर्फ 2 चीजें थीं, एक सूखी रोटी का टुकड़ा और पुराना सा पनीर जो सख्ती से जम चुका था, शायद उसकी आखिरी खुराक। उसने रोटी निकाली और आहिस्ता से तोड़ी। लुकमा मुंह में डालने ही वाला था कि अचानक ऊपर शाखों में कहीं हल्की सी सरसराहट हुई। चौंका। उसने सर उठाया तो नज़ारा देखकर हैरान रह गया। एक अजीब शक्ल की गिलहरी, ऐसी जिसे उसने अपनी लंबी जंगलाती जिंदगी में कभी नहीं देखा था, उसके सर के ऊपर शाख पर बैठी थी। ये न आम भूरे रंग की थी, न सरमई। उसकी खाल सुर्ख थी, मगर वो सुर्खी आम नहीं थी। वो धूप में ऐसे चमक रही थी जैसे उस पर सोने की बारीक तह जड़ी हो। उसकी बड़ी बड़ी शहद जैसी आंखें बेइंतहा साफ, बेइंतहा ज़हीन थीं। ऐसी नज़रों वाली गिलहरी आम नहीं होती। वो ऐसे देख रही थी जैसे आदमी के दिल में चलती जंग पूरी तरह पड़ रही हो। चंद ही लम्हों बाद वो हैरत अंगेज फुर्ती से दरख्त के तने से नीचे उतरी और आबिद के कुछ कदम सामने आ खड़ी हुई। वो न घबराई न भागी, बस बड़े सुकून से उसे देखती रही, जैसे कह रही हो, मैं जानती हूं तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। आबिद के लबों पर थोड़ी सी थकी हुई मगर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट आई। उसने रोटी का छोटा टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले लो छोटे, लगता है तुम भी मेरी तरह भूखे हो। मेरा आखिरी खाना मेरे साथ बांट लो। गिलहरी आगे बढ़ी, रोटी ली और चंद सेकंडों में चबाकर खत्म कर दी। वो भूखी थी मगर अजीब वकार के साथ खा रही थी। फिर उसने ऐसा कुछ किया जिसने आबिद को हैरान भी किया और अंदर से अजीब तरह छू भी लिया। गिलहरी उसके बहुत करीब आई। उसने अपने नन्हे नर्म पंजों से आहिस्ता से आबिद की जूती को छुआ, जैसे कोई इंसान हाथ रखकर आओ कह रहा हो। फिर वो अचानक मशरिक की तरफ दौड़ी, कुछ ही कदम दूर जाकर रुक गई। पलटकर आबिद की तरफ देखा और अपनी घनी सुर्खी माइल दुम को हिलाया। इस हरकत में एक अजीब सी दावत थी, एक इशारा, जैसे कह रही हो, मेरे साथ आओ, कुछ है जो तुम्हें दिखाना है। आबिद ने हैरत से आंखें झपकीं। ये क्या चाहती है? एक लम्हे के लिए उसने सोचा शायद ये मजीद खाना मांग रही है, लेकिन गिलहरी ने दोबारा वही हरकत दोहराई। दौड़ी, रुकी, पीछे मुड़ी, फिर हल्की सी सीटी जैसी आवाज निकाली। उस आवाज में बुलावा था, नरमी थी, यकीन था। आबिद के अंदर कहीं बहुत गहरी जगह से एक खींच उठी। ऐसा महसूस हुआ जैसे इस दरख्त की शुक्रगुजारी, उसके दिल की दुआ या उसकी हिफाजत की कोई पोशीदा रूह उसे आगे बढ़ने का हुक्म दे रही हो। उसने अपने कपड़ों पर जमी बर्फ झाड़ी, आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ और कुल्हाड़ी उठाई, मगर अब इसलिए नहीं कि कुछ कांटे, बल्कि इसलिए कि अगर रास्ते में कोई खतरा आया तो खुद को बचा सके। दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे फैसला दुरुस्त हो। फिर वो होठों पर एक धीमी शिकस्ता मगर पुरसुकून मुस्कुराहट लिए उस सुनहरी गिलहरी के पीछे चल पड़ा। गिलहरी तेज नहीं दौड़ती थी, वो ऐसे रफ्तार रखे हुए थी कि आबिद बाआसानी उसका पीछा कर सके। वो उसे जंगल के अंदर गहरे हिस्सों तक ले जा रही थी। रास्ता तंग होता जा रहा था। दरख्तों की शाखें ऊपर आपस में मिलकर एक छत बना रही थीं, जिसने आसमान छुपा लिया था। रोशनी मध्यम हो गई थी, हवा में नमी बढ़ रही थी और कहीं कहीं बर्फ के गाले सीधे नीचे आने के बजाय टहनियों से छन कर गिर रहे थे।
आबिद के दिल में अजब सा एहसास था, डर भी, हैरत भी और अजीब सी उम्मीद भी, जैसे ये छोटा सा जानवर कोई राज जानता हो, कोई रास्ता, कोई ऐसा मुकाम। मगर वो इस ख्याल को आगे बढ़ने नहीं देता। वो सिर्फ इतना जानता था कि गिलहरी उसे बुला रही है और वो उस बुलावे का जवाब देने पर मजबूर है। वो खामोशी से उस सुनहरी गिलहरी के पीछे बढ़ता गया, जंगल के उस हिस्से की तरफ जहां रोशनी घटती जा रही थी, जहां पेड़ों का साया घना होता जा रहा था और जहां हवा में एक अजीब सा बदलता हुआ रंग था, जैसे कोई छिपी हुई कहानी इस सफ़र के इख्तिताम पर आबिद का इंतज़ार कर रही हो। हवा में एक अजीब नरमी से लबरेज खुशबू घुली हुई थी, ऐसी महक जो इंसान के दिल को एकदम बेख्तियार खामोश कर दे। नम ज़मीन की खुशबू, भीगी मिट्टी की वो चाह जो बारिश के बाद उठती है, मगर इस बार उसमें वो फूलों की लतीफ़ खुशबू भी शामिल थी जो सर्दियों में कभी नहीं उगते, जैसे फ़िज़ा में किसी अनदेखी बहार के आसार तैर रहे हों, जैसे सर्दी के संग दिल मौसम ने यकायक एक नर्म सांस ले ली हो। आबिद चंद लम्हों तक हैरानी से खड़ा उसी खुशबू को महसूस करता रहा। उसे यूं लगा जैसे हवा खुद उससे कुछ कहना चाहती हो, कुछ राज, कुछ इशारात। वो नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था कि दरख्त पर रहम करने के मासूम फैसले ने उसके आगे एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था जो आम इंसानों की नज़र से हमेशा छिपी रहती है। उसे ये भी मालूम न था कि ये छोटी सी गिलहरी जिसे वो अब तक महज एक भूखा कांपता हुआ जानवर समझ रहा था, असल में जंगल के सबसे अनमोल खजाने की निगहबान थी। ऐसा खजाना जो सोने से भी ज्यादा कीमती था और जो जमीन के नीचे छुपा हुआ था, सदियों से महफूज किसी नेक दिल इंसान के इंतजार में। आबिद ने गिलहरी को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी नरमी दौड़ गई। वो छोटी सी मखलूक फुर्ती नाजुक चालों से उछलती हुई आगे बढ़ रही थी, गोया हवा में तैर रही हो। जब भी बूढ़ा लकड़हारा पीछे रह जाता, वो फौरन रुकती, अपना छोटा सा सर मोड़कर उस जानिब देखती, जैसे कह रही हो, आ जाओ, मैं यहीं हूं, रास्ते से भटको मत। उसके इस अंदाज में ऐसी मासूम सी मोहब्बत थी कि आबिद के लबों पर खुद ब खुद हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। गिलहरी उसे एक के बाद एक तंग रास्ते से गुजारती चली गई। बर्फ से लदे दरख्त, सूखे पत्तों की चरचराहट, ठंडी हवा के कांटे, सब उसके पीछे रह गए। आबिद को महसूस हुआ गोया वो एक आम जंगल में नहीं बल्कि किसी ख्वाब की गुजरगाहों में चल रहा हो। रास्ते बदलते गए, रोशनी कम होती गई, मगर फिजा में मौजूद वो पुरस्रार खुशबू हर कदम के साथ गहरी होती गई। आखिरकार वो उसे एक चट्टानी गड्ढे तक ले आई, ऐसा गड्ढा जो जमी हुई आबशार के पीछे छुपा हुआ था। आबशार की बर्फ सूरज की रोशनी में मध्यम सफ़ेद चमक रही थी, जैसे किसी ने चांद की रोशनी को जमा दिया हो। यहाँ एक अजीब कैफियत थी। सूरज की सीधी रोशनी नहीं पहुंचती थी, मगर जगह पर हैरत अंगीज गर्माहट थी, गोया हवा खुद किसी मुकद्दस चराग से सुलग रही हो। सख्त सर्दी इस मुकाम के गिर्द रुक गई थी, जैसे इस जादुई जगह के एहतराम में उसने अपने बर्फीले पंजे पीछे खींच लिए हों। फिजा में एक खामोश सी तकदीस थी जो दिल को छूकर गुजर रही थी। गिलहरी एक बड़े गिरे हुए दरख्त के तने के पास जाकर रुक गई। तने पर काई जमी हुई थी, गहरी सब्ज, नम और खामोश। छोटे पंजों से उसने मिट्टी को खोदना शुरू किया, बड़ी दिलचस्पी और बेताबी से। कुछ ही देर में उसने रुककर आबिद की तरफ देखा, अपनी शहद जैसी आंखों से। वो चमकीली, गर्म, मासूम आंखें, जैसे कह रही हों, देखो, ये तुम्हारे लिए है। आबिद करीब आया, घुटनों के बल बैठ गया और अपने थके हुए बूढ़े हाथ बर्फ पर रखकर झुका। उसकी सांस एक लम्हे को रुक गई, जैसे उसके सामने अचानक कोई मौजज़ा जाहिर हो गया हो। सड़े हुए पत्तों की बारीक तह के नीचे एक अजीब जिंदगी से भरपूर खुम्बियों का झुंड उगा हुआ था। ऐसी खुम्बियां जैसे उसने कभी अपनी उम्र भर की मजदूरी में, अपने जंगलों में, अपने सफ़र में नहीं देखी थीं। वो बड़ी थीं, भारी, मजबूत। उनकी टोपियां गहरी सुर्ख थीं, ऐसी सुर्खी जो शाम के ढलते सूरज में भी नहीं मिलती। और उन पर सोने के नुक्त ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने रात के सितारे उन पर छिड़क दिए हों। उनसे उठने वाली खुशबू अजीब थी, तीज मगर दिल को छू लेने वाली, कस्तूरी जैसी महक और साथ वही मिट्टी की सौंधी खुशबू जो बारिश के बाद ज़मीन से उठती है। इन दोनों का इम्तिजाज एक ऐसा एहसास पैदा कर रहा था जैसे रूह को नई जिंदगी मिल रही हो। आबिद के दिल में अपनी दादी की पुरानी कहानियां बिजली की तरह गूंज उठीं। वो अफसानवी बादशाहों की खुम्बी, सुनहरी खजाना, वो नायाब खुम्बी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ नेक दिल लोगों पर जाहिर होती है।
सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जिनके दिल किसी पर जुल्म करने से बचते हैं। कहावत थी कि उसका एक छोटा सा दाना लालाज बीमारियों को ठीक कर देता है और मोहल्लात के तबीब उसे सोने के बराबर कीमत में खरीदने को तैयार रहते थे। आबिद का हाथ कांपता हुआ आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां सर्द थीं, मगर उसकी रूह जैसे एकदम गर्म हो गई। जैसे ही उसने एक खुम्बी को छुआ, उसने अपने पूरे वजूद में एक नर्म गर्म तवानाई उतरती हुई महसूस की। उस तवानाई ने लम्हे भर में उसके जिस्म की थकन दूर कर दी, गोया बरसों का बोझ उतर गया हो और दिल पर जमी उदासी की धुंध छूट गई हो। उसकी आंखें नम हो गईं। वो गिलहरी की तरफ मुड़ा। आंखों में शुक्रगुजारी, हैरत, मोहब्बत, सब कुछ एक साथ। कमजोर सी आवाज में उसने कहा, क्या ये तुम्हारा तोहफा है मेरे लिए? छोटे, क्या तुमने मेरे एक छोटी से एहसान का बदला इतने अजीम खजाने से दिया? गिलहरी ने खुशी से एक छोटी सी आवाज निकाली, ऐसी आवाज जो हंसी, खुशी और शुक्रगुजारी का मिला जुला रंग लिए हुए थी, जैसे कह रही हो, हाँ तुम इसके काबिल हो। उस लम्हे आबिद ने महसूस किया कि ये दुनिया जितनी बड़ी नजर आती है उतनी बड़ी नहीं। असल बड़ा दिल होता है, वो दिल जो रहम करे, मोहब्बत दे और बदले में कौदरत उसके कदमों में ऐसे खजाने रख दे जो सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं। गिलहरी ने चंद सेकंडों के लिए आबिद को देखा, फिर अचानक एक हल्की सी जस्त लगाई और थोड़े फौसले पर जाकर दूसरी जगह खोदना शुरू कर दिया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां नम मिट्टी में पूरे शौक और तवज्जो से चल रही थीं, जैसे वो एक माहिर वर्कर हो जो जानता हो कि ज़ेरे ज़मीन क्या खजाना छुपा हुआ है। मिट्टी किनारों पर जमा होती गई और चंद लम्हों बाद एक और झुंड जाहिर हुआ, उससे भी बड़ा, उससे भी ज्यादा तरोताज़ा, जैसे खुद जंगल ने उसे अभी अभी सांस देकर उभारा हो। आबिद एक पल के लिए हैरत में जम सा गया। उसके लिए ये सब ख्वाब की तरह था। उसने धीरे से सर उठाया, आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। अल्लाह ने वाकई मुझे उस रिस्क तक पहुंचाया जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये सब उस एक एहसान का सिला है। उसके सीने में एक अजीब सी गर्माहट भरी हुई थी, शुक्रगुजारी, सुकून, हैरत, सब एक ही धड़कन में समेटे हुए। उसने वक्त ज़ाया नहीं किया। सालों से उसके साथ रहने वाला पुराना कपड़े का थैला, वही जिसमें वो अपना थोड़ा बहुत तोशा रखता था, उसने फौरन खोला। थैला पुराना था, किनारे फटे हुए, मगर आज उसे लग रहा था जैसे ये थैला भी उस लम्हे का मुंतजिर था। आबिद ने झुककर खुम्बियां चुननी शुरू की, इंतहाई एहतियात से, ऐसे जैसे वो किसी मुकद्दस चीज को हाथ लगा रहा हो। हर खुम्बी को नरमी से थामता, उसके नीचे की जड़ें मिट्टी में छोड़ता जाता ताकि दोबारा उग सकें। नीमत की हिफाजत, यही तो लक्कड़हारे का अखलाक है। जो दिया है उसको बर्बाद नहीं करना। थैला आहिस्ता आहिस्ता भरता गया। उसमें से उठती खुशबू, वो गहरी सुर्खी, वो सुनहरे नुकत, वो कस्तूरी जैसी महक, सब मिलकर थैले को एक छोटा सा खजाना बना रहे थे। जब थैला भर गया तो आबिद ने उसे उठाया। बोझ उसके कंधे पर वाकई भारी था, मगर दिल में अजीब सी हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे उस भारी थैले ने दिल से तमाम फिक्रें निकाल दी हों। एक ही घंटे में उसकी किस्मत, उसका एहसास, उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। जब वो जाने लगा तो गिलहरी एकदम उसके करीब आई, अपनी वही ब्रिस हरकत, वही मोहब्बत भरी मुस्तैदी। वो हल्की सी जस्त लगाकर आबिद के कंधे पर चढ़ गई। आबिद के झुर्रियों भरे चेहरे पर नर्म सा लम्स महसूस हुआ जब उसने अपनी रेशमी खाल बूढ़े के खुरदुरे गाल से रगड़ी। एक खामोश अलविदा, एक खामोश शुक्रिया और ख्याल रखना। फिर अगले ही लम्हे वो फुर्ती से कूदकर दरख्तों में ओझल हो गई, जैसे जंगल ने उसे दोबारा अपने दामन में समेट लिया हो। आबिद के दिल में उम्मीद और यकीन की गहरी लहर उठी। आज वो पहले वाला बेबस, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ आदमी नहीं था। आज वो रोशन दिल लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। सूरज डूबने के करीब था जब वो गांव पहुंचा। हवा में नारंगी रोशनी की नमी थी और खेतों के किनारे लंबे साए पड़े हुए थे। लेकिन उसके घर के सामने एक दूसरा मंजर खड़ा था। साहूकार सलीम खान अपनी नशीली पीली मुस्कुराहट के साथ हाथ कमर पर रखे खड़ा था। उसके साथ दो आदमी भी थे, घूरती आंखों और बेरहम तैयारी के साथ, बिल्कुल उस अंदाज में जैसे वो लम्हा भर में आबिद को झोपड़ी से निकाल बाहर करेंगे। सलीम खान ने एक तंजिया कहकहा मारा और जोर से पुकारा, देखो देखो, खाली हाथ वापस आ गया। कहाँ है वो 1000 साला दरख्त की लकड़ी? क्या तुमने बेघर होना कबूल कर लिया? उसके लहजे में वही घमंड, वही सफ़ाकत थी जो बरसों से आबिद को कुचलती आई थी। लेकिन आज आबिद कुछ और ही था। उसने सुकून से, मुकम्मल एतमाद के साथ उसकी तरफ देखा। मैंने दरख्त नहीं काटा सलीम खान, रूहें पैसे से नहीं खरीदी जाती, और जंगल ने मुझे उससे भी कीमती चीज़ दी है। ये जुमला सुनते ही सलीम खान के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत की झलक आई, फिर फौरन लालच भड़का। आबिद ने थैला खोला। खुशबू ऐसी फैली कि दोनों आदमी भी पीछे हट गए। सलीम खान झपटा, अंदर झांका और जैसे उसकी रूह ही लरस गई।
ये तो बादशाहों की खुंबी है। उसकी आंखें लालच से चमकने लगी थीं, जैसे उसके अंदर का दरिंदा जाग उठा हो। मैं तुम्हारे कर्ज के बदले ये सब ले लेता हूं। आबिद ने झटके से थैला खींच लिया। उसके चेहरे पर पहली बार वो सख्ती थी जो शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि उसमें है। नहीं, तुम्हारा जुल्म अब खत्म, मैं खुद शहर जाकर बेचूंगा। और उसने वही किया। शहर पहुंचा, बादशाह के खास तबीब के सामने खुंबियां रखी। तबीब ने इन खुंबियों को देखा, उनकी खुशबू सूंघी, उनकी चमक को पहचाना और बगैर एक लम्हा जाया किए फैसला सुनाया। शहजादी के इलाज के लिए हमें इनकी जरूरत है। इनका वजन जितना सोने का है वो तुम्हारा हुआ। आबिद सोना लेकर लौटा, सिर्फ मालदार नहीं बल्कि सर उठाकर चलने वाला आदमी। गांव पहुंचकर उसने सलीम खान के चेहरे पर उसका कर्जा दे मारा, ऐसे अंदाज में कि साहूकार के घमंड के सुतून गिर पड़े। फिर उसने अपनी झोपड़ी की जमीन खरीदी और सिर्फ यही नहीं, अपने गरीब पड़ोसियों की जमीनें भी खरीद लीं ताकि साहूकार उन पर जुल्म न कर सके। ये सब सलीम खान बर्दाश्त न कर सका। उसके दिल में भरी स्याह लालच एक अजदहे की तरह बिखर गई। वो पागल हो गया, अंधा, बेकाबू, कुल्हाड़ी उठाई, दांत खींचे और कोह धुंध की वादी की तरफ चल पड़ा। उसका इरादा वाज़ेह था, मुकद्दस दरख्त को काट डालना, गिलहरी को ढूंढ निकालना और खजाने उगलवाना। वो जंगल के दहाने पर पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ, स्याही में, सर्दी में, लालच की उस आग के साथ जो उसे खुद भी जला रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ, धुंध में डूबा हुआ, आंखों में ऐसी जुनून भरी चमक के साथ जो इंसान की समझ को खा जाती है। वो चीखता हुआ दरख्तों के बीच दूर तक बढ़ता गया। हर कदम के साथ जंगल की ठंडी सांसें उसके गिर्द तंग होती गईं। हर तरफ खामोशी थी, मगर वो अपनी ही आवाजों में गुम था। कुल्हाड़ी को बेरहमी से झटककर कभी एक दरख्त पर वार करता, कभी दूसरे पर, जैसे वो हर शय से उस खजाने का रास्ता निकाल लेना चाहता था जिसने उसे अंधा कर दिया था। लेकिन जंगल वो अपने राज पदकारों को नहीं देता। वो बेजान नहीं था, वो देख रहा था, सुन रहा था, फैसला कर रहा था। धुंध आहिस्ता आहिस्ता गहरी हुई, यहां तक कि सलीम खान को लगने लगा जैसे वो किसी जीते जागते वजूद के अंदर चल रहा हो। रास्ते, मिट्टी के टीले, दरख्तों के निशान सब गायब होते गए। वो कदम बढ़ाता तो धुंध उसके पैरों से लिपट जाती, जैसे उसे रोक रही हो या शायद उसे निगल रही हो। कहाँ गया वो दरख्त, कहाँ गई वो गिलहरी, वो पागलों की तरह चीखता, मगर जवाब में सिर्फ धुंध की गहरी खामोशी मिलती, ऐसी खामोशी जो इंसान की हड्डियों तक चबा जाती है। वो भटकता रहा, घंटों, दिनों, शायद रातों तक। वक्त का एहसास मिट गया था। उसका हल्का सूख प्यास से जलता हुआ, आंखों के गिर्द काली गहराइयां, कपड़े चीथड़ों की तरह लटकते हुए। उसके जहन में सिर्फ एक चीज बाकी रह गई थी, लालच की वो गूंज जो उसके अपने दिमाग में चकरा रही थी। और फिर वो देखने लगा धुंध में साए, ऐसी निगाहें जो झपकती नहीं थीं, ऐसे दरख्त जो अपनी जगह से हिलते महसूस होते थे। वो जिस तरफ मुड़ता कोई न कोई शय उस पर झुकती महसूस होती। उसका दिमाग टूटने लगा, उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं और आखिरकार जंगल ने उसे वहीं लौटाया जो वो अपने साथ लाया था, खौफ, लालच और अंधेरे का बोझ। वो गांव वापस पहुंचा, फटे कपड़ों में, चींटी की रफ्तार से चलते हुए, बाल बिखरे हुए, आंखें हैरत और दहशत से फूली हुई। वो बड़बड़ाता जाता, वो देख रहे थे, वो दरख्त चल रहे थे, मुझे मत भेजो वापस, जंगल मुझे खा जाएगा। उस दिन के बाद सलीम खान ने कभी जंगल की तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं की। लालच ने उसे जीता नहीं था, बल्कि उसकी बुनियाद ही हिला दी थी। रहा चाचा आबिद, तो उसने अपनी बाकी जिंदगी सुकून और आसूदगी से गुजारी, मगर अपनी असल आदत नहीं छोड़ी। वो हर रोज जंगल जाता, अब लकड़हारे की तरह नहीं बल्कि एक मुहाफिज की तरह। हर कदम में नरमी, हर सांस में एहतराम। उसने अजीम बल्लूत के गिर्द लकड़ी की एक छोटी बाड़ बनाई, ऐसी बाड़ जो हिफाजत की अलामत भी थी और शुक्रगुजारी की भी। और हमेशा हमेशा दरख्त के तने के पास सूखे मेवे की एक मुट्ठी रख कर आता, अपने सुनहरी दोस्त के लिए, उस गिलहरी के लिए जिसने उसे सिखाया था रहम ही ज़मीन के ख़जानों की चाबी है, और जो नेकी बोता है वो किस्मत के फलों में सोना काटता है। और यहीं कहानी ख़त्म होती है। मगर कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। कमेंट्स में बताइए आपने इस कहानी से क्या सीखा, आप किस मुल्क से हमें फॉलो कर रहे हैं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे साथ हर नई कहानी में जी सकें।